अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, बच्चे आपके छोटे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और रोज़ सोचती हैं कि अर्निंग कैसे होगी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हज़ारों ख़वातीन इसी परेशानी से रोज़ गुजरती हैं। उनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन उन्हें सही डायरेक्शन का नहीं पता होता है। देखें, हर कोर्स हर इंसान के लिए नहीं होता। पहले अपनी सिचुएशन समझिए, फिर स्किल्स चूज़ करें। आज के ज़माने में सिर्फ सिलाई ही अर्निंग का ज़रिया नहीं। अगर सिलाई आती है तो कपड़ों का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं आप। अगर मोबाइल चलाना आता है तो कंटेंट बना सकती हैं। अगर कुकिंग पसंद है तो भाई होम फूड बिज़नेस जो है शुरू कर सकती हैं। अगर मेकअप पसंद है तो ब्यूटिशियन का काम सीख सकती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ी लिखी हैं तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा सकती हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, स्कूल में टीचिंग आप कर सकती हैं। बहुत सारे मौके हैं आप लोगों के पास। मैं भी एक आम से हाउसवाइफ थी। मैंने भी छोटी सी शुरुआत की। आज मैं सिर्फ कपड़े नहीं बेच रही, बल्कि यूट्यूब के ज़रिए हज़ारों ख़वातीन को बिज़नेस सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकती हैं। अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सलाहियत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग डर की वजह से जो है ना पीछे हटा लेते हैं अपने कदम। अगर सिलाई आती है तो भाई क्लोथिंग बिजनेस या स्टिचिंग आप लाजमी करें। अगर आप मोबाइल चलाना पसंद है तो डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग लाजमी सीखें। अगर क्रिएटिव है यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यकीन करें ऐसा बेस्ट ये स्किल्स है ना, अगर आप इसको सीख जाते हैं ज़िंदगी में, एक बार इसको दिल लगा के दिमाग लगा के सीख लिया, आप यकीन करें आपके पास कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत स्कोप है। अगर कुकिंग पसंद है तो भाई होम फूड बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं सीखना, असली स्किल्स सीखिए जिससे जो है आपको 3 से 6 महीने बाद ही इनकम स्टार्ट हो सके। मैंने कपड़ों का बिज़नेस इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें कम बजट से ही शुरुआत हो सकती थी। अगर आपको सिलाई आती है या फैशन का शौक़ है तो क्लॉथिंग बिज़नेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैंने जब सिलाई स्टार्ट करी थी, यानी कि मुझे सिलाई का बड़ा ही कोई शौक़ था कि मुझे सिलाई सीखनी है, अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग वाले कपड़े सीखने हैं। तो भाई मैंने क्या किया, सिलाई सीखी। अब सिलाई सीखने के लिए फ़ीस भी तो भरनी होती है ना। अब फ़ीस के पैसे मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो मतलब मेरे अब्बू वालिद साहब एक कमाने वाले थे, माशाल्लाह हम 5 बहन भाई खाने वाले थे, तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता था। घर का बजट जो है ना अप एंड डाउन चलता रहता था। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने फादर के ऊपर जो है बर्डन नहीं डालूँ। तो फिर मैंने क्या किया, 1 महीना जैसे तैसे कर कुरा के मैंने सिलाई तो सीख ली। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब नेक्स्ट महीने से, क्योंकि देखिए मुझे शौक़ था, लगन थी, जुस्तजू थी आगे बढ़ने की। अब शौक़ था तो इसलिए वजह से मैंने जो बहुत जल्दी से उसको अचीव कर लिया। अगर मुझे शौक़ नहीं होता, मुझे लगन नहीं होती, मैं इंटरेस्टेड नहीं होती सिलाई के काम में, तो शायद मैं सिलाई इतनी जल्दी नहीं सीख पाती। तो खैर मुझे शौक़ था, सारी बात होती है शौक़ की। अगर आपको शौक़ होगा ना किसी चीज़ का तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेंगे। तो भाई मैंने क्या किया, फिर जैसे तैसे मैंने 1 महीना लगा के तो सिलाई सीख ली। लेकिन जो है ना मतलब दूसरे महीने में फिर मैंने क्या किया, बाहर की सिलाई लेनी शुरू कर दी। मतलब गली मोहल्ले में जो कपड़े आंटियाँ सिलवाती थी उनके कपड़े, मैंने बोला मैं आपके कपड़े सी दूँगी। भाई मैं बहुत थोड़े से पैसों के साथ क्या करती थी, सी दिया करती थी। इस तरह से क्या होता था, मुझे कपड़े भी मिल जाते थे अपने काम करने के लिए, सेंटर ले जाने के लिए। और इसके अलावा जो शुरू में हर कोई डरता है कि यार ये हमारे कपड़े ख़राब ना कर दे, लेकिन ये मैंने मतलब उनको बातों में इस तरह आंटियों से बात करी कि भाई मैं आपके कपड़े भी सी दूँगी, आपसे बहुत कम पैसे लूँगी, आप जो है ना अपने कपड़े मुझसे सिलवा लिया करें। तो बस खैर मैंने उनको अपनी बातों में लगा के उनसे जो है कपड़े लेना शुरू कर दिया। फिर इस तरह से क्या हुआ कि मतलब मुझे सिलाई भी मिलनी शुरू हो गई। सिलाई के पैसे भी वो मुझे दे दिया करती थी कि तुम इतनी मेहनत करती हो। तो फिर वही सिलाई के पैसे जमा कर करके मैं सेंटर की फ़ीस भरती थी। और मैंने जहाँ 3 महीने लोग सीखते हैं वहाँ मैंने 1 साल लगा के सिलाई सीखी। और आज ऐसा टाइम है, यकीन करें मेरा दिल नहीं करता है सिलाई करने को, क्योंकि मैंने बहुत कर ली और अब मेरा दिल नहीं करता है सिलाई करने को। तो खैर कहने का मतलब आप लोगों से इतना है कि आप जो भी स्किल सीख रहे हैं कोशिश करें कि आपको 2 से 3 महीने में ही उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो अच्छा है। और अपने काम को जो ना खुदारा करते करते नहीं छोड़ा करें। कोई भी स्किल्स आप सीखें, कोई भी सीखें स्किल्स। भाई आज का पहले तो क्या होता था, एकेडमीज़ ज्वाइन करनी पड़ती थी, ट्यूशन सेंटर हमें जाने पड़ते थे, या फिर कोचिंग्स ज्वाइन करने पड़ते थे हमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने के लिए या कोई भी स्किल सीखने के लिए। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पेट्रोल वगैरह के किराया वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है। भाई
आपका सोशल मीडिया जो है ना, वो आपका कॉलेज भी है, आपका यूनिवर्सिटी भी है, आपकी कोचिंग भी है, वो आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको क्या ज़रूरत है फिर बाहर जाके अपना टाइम वेस्ट करके, बाहर जाके गाड़ियों के, रिक्शों के, चिंचियों के धक्के खाने की और फिर जो है कि सीखने की। और ये है कि हाउस वाइफ के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होता है कि बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर सेंटर जाना, कोचिंग जाना। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप ई कॉमर्स का बिज़नेस सीखें, ई कॉमर्स करना सीखें, ई कॉमर्स शॉपिफाई पे अपना बिज़नेस बनाना सीखें। काम करेंगे तो आएगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं आना है। हमें सारी ज़िंदगी नहीं आना है। सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको घुसना पड़ेगा इन चीज़ों में। सोशल मीडिया में आपको घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे होते हैं काम, कैसे चीज़ें बिकती हैं, कैसे ख़रीदी जाती हैं। ख़वातीन जो है हाउस वाइफ है, हम लोगों की तरह ही हैं, जो काम कर रही हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से वो अपनी यानी कि चीज़ों को अचीव करती हैं, किस तरह से वो कामयाब हो रही हैं। तो हमें एक दूसरे को देखकर ही कामयाब होना है। देखिए, कोई भी इंसान होता है वो ऊपर से सीख के कुछ नहीं आता है, वो इसी दुनिया में आके सब कुछ सीखता है। खाना बनाना, घरदारी, किचन, ये वो सब कुछ वो इसी दुनिया में आके सीखता है। तो भाई ये डिजिटल दौर है, स्मार्ट दौर है, स्मार्ट तरीके से वर्क करना सीखें, बिज़नेस करना सीखें। बिज़नेस करना अब बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस करना सीख लेती हैं ना, तो आप यकीन करें बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बना सकती हैं। अगर आप नहीं सीखेंगी, बस दूसरों को देख के जो है हाथ मलती रह जाएंगी, सिर्फ सोचती ही रहेंगी, तो आप यकीन करें कभी आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। जो निकलने वाली आगे औरतें होती हैं ना, जो मतलब काम करने वाली होती हैं, अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से चला सकती हैं, तो वो चला रही हैं। तो आप उन लोगों को देखकर ही कुछ सीखें, अपने दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालें। चीज़ों को नहीं समझ में आता, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीखें, जेमिनी एआई का इस्तेमाल करनी सीखें। चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, यकीन करें हमारे जो पास है ना, ये बहुत पावरफुल टूल है। अब आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे फार्मूले ये एआई दे देगा। एआई, यकीन करें अगर आपने इससे दोस्ती कर ली ना, आप यकीन करें आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए, इससे बात अच्छी तरीके से करनी आनी चाहिए। इससे आप जो पूछेंगे ये आपको बता देगा कि बिज़नेस को किस तरह करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बिज़नेस किस तरह से ग्रो होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने भी एआई से, जेमिनी से ही सीखी हैं, लोगों को देख कर सीखी हैं। और जो है कि बिज़नेस का शौक़ इसी वजह से बस पैदा हुआ कि यार कुछ करना है, ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि भाई कुछ बढ़ना है, आगे करना है, अपना ब्रांड बनाना है। तो ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेहनत करी, सीखा और जो है कि इंटरेस्टेड थी मैं इन सब चीज़ों में, तो अल्लाह पाक ने भी मेरी मदद करी। और आप लोग को भी मैं चाहती हूँ कि यार आप लोग भी ये सब काम सीखें, क्योंकि अब जो है ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं, कभी बिजली के बिल, कभी ये महंगाई, तो वो मसले, कभी ये मसले। तो भाई इन सब मसलों की एक ही जंग है कि आपने कोई ना कोई काम करना होगा, आपने कोई ना कोई बिज़नेस करना होगा, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, खुद से इंडिपेंडेंट बनाना होगा अपने आप को, तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, वरना तो आप यकीन करें नहीं हो सकते। भाई बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो आप सीख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फेसबुक पर भी देखें काफ़ी सारी क्लासेस दी जाती हैं, मास्टर क्लास दी जाती है। अगर आपको जैसे कोई बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किल्स सीख कर भी पैसा बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टैलेंट है, आपको कोई काम आता है, तो आप सर्विसेज देकर भी जो है पैसा कमा सकती हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं, बिज़नेस करके भी बना सकते हैं पैसा, इसके अलावा कोई सर्विसेज देकर भी आप कमा सकती हैं, और स्किल्स सीख कर भी जो है ना कंप्यूटर पे घर में आराम से बैठकर अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहते हुए आप काम कर सकती हैं। मौके हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है बस हमें जो है ना पका पकाया हलवा चाहिए होता है कि हर कोई बस हमें हलवा बना के दे दे और हम उसको खा लें। भाई अब कोई जो है आपको हलवा बना के नहीं देगा, आपको खुद से मेहनत करनी होगी, खुद से हाथ पांव मारने होंगे, खुद से थोड़ी बहुत ख्वारियाँ उठानी होंगी, तभी जाके इंसान कामयाब होता है। और इंसान की असली मेहनत भी वही होती है। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सिला भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस ये कि अपने आप पे, अब सबसे पहले तो अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा करें, अपने आप को चैलेंजेस दें कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं ये काम बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बस आप अपने आप को चैलेंजेस दिया करें, इससे भी इंसान के अंदर बड़ी मोटिवेशन पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ।
और बराबर में जो आपको बच्चे सोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी वेकेशंस चल रही है तो इस वजह से ये लोग अभी सो रहे हैं। जब इनकी वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो ये लोग फिर स्कूल चले जाएंगे। फिर मैं आराम से सुकून से बेड पर बैठकर जो है वीडियो बनाती हूँ। अभी जो थोड़ा सा कंजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।